दोस्तों, मैं दीपेंद्र कुमार दुबे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज आपके पास तीसरी वीडियो है इतिहास के बारे में। हमने आपको सूर्योदय से लेके अर्थात सूर्य की उत्पत्ति से लेकर सभी इतिहासों के बारे में बताया। यहां तक आपको ये भी बताया कि इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास के कितने भाग हैं। तो आज हम तीसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं, ऐतिहासिक काल। ये तीसरा भाग है। ऐतिहासिक काल यानी इतिहास हमें वह शास्त्र जो हमें बीते हुए समयों का संपूर्ण अध्ययन कराता है, उसी को हम इतिहास कहते हैं। इतिहास के मुख्य तीन भाग हैं, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल क्या है? ऐतिहासिक काल 600 ईसा पूर्व के बाद के समय को ऐतिहासिक काल कहते हैं। इतिहास के तीसरे चरण को ऐतिहासिक काल कहते हैं। यह 600 ईसा पूर्व के बाद का समय है। इस काल में हमें लिखित साक्ष्य एवं पुरानी वस्तुओं की जानकारी भी मिलती है। इस काल में हमको लिखित भी मिला जिसको पढ़ ले गए, और पुरानी तत्वों में भी मिली। इसके तीन भाग हैं, कहीं कहीं आपको चार भी भाग मिलेगा, लेकिन मुख्यतः तीन भाग हैं। एक प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्य इतिहास, तीसरा आधुनिक इतिहास, और कहीं कहीं चौथा विश्व का इतिहास कर देता है, उसी को हम लोग आधुनिक इतिहास कहते हैं। जनक की बात करेंगे तो जनक हेरोडोटस है। प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास के बारे में क्या पढ़ेंगे? डायरेक्ट हम बोलेंगे कि जो हमें बीते हुए समयों का अध्ययन कराता है उसी को प्राचीन इतिहास या इतिहास कहते हैं। और इसकी परिभाषा बनाने के लिए आप कह सकते हैं कि 600 ईसा पूर्व से लेकर 1712 ईस्वी तक के काल को ही प्राचीन इतिहास कहते हैं। वह शास्त्र जो हमें महाजनपद मगध, मौर्य, मयोत्तर, मुरा, हर्षवर्धन काल की जानकारी देता है, उसी को प्राचीन इतिहास भी कहते हैं। महाजनपद काल, अब आपको बता दें, जैसे एक एक रुपया मिलकर 100 का नोट और 10 का नोट बन सकता है, बूंद बूंद से घड़ा भर सकता है, उसी प्रकार छोटे छोटे जनपदों के मेल को ही महाजनपद कहते हैं। जैसे आप समझ जाइए कि एक देश हो गया, कई राज्यों से मिलकर बना है, तो महाजनपद काल यह 6वीं शताब्दी से लेकर 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक का समय है। कई जनपदों के योग से महाजनपद बनता है, उसी को महाजनपद कहते हैं। इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है, जैसे मगध, कौशल, अवांती, वत्स, करु, पांचाल, वाजिज, मलल, चेदी, असस्यक, गांधार, कंबोज, मत्स्य, सूरसेन, अंग, लिच्छावी शामिल हैं। इस काल में लोहे के हथियारों का बड़ा उपयोग होता था। बड़ी सेना सभी जनपदें रखती थी और अपने किलों की राज्यों की घेराबंदी करती थी। और इसी में बौद्ध और जैन धर्म का भी उदय हुआ। इन सभी महाजनपदों में सबसे बड़ा और शक्तिशाली जो महाजनपद था वो मगध है। क्या है? मगध महाजनपद था। जय हिंद, जय भारत। आपसे आशा करता हूँ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर अगले वीडियो में आपको हम यहाँ जो जैन और बौद्ध धर्म है इसके बारे में पढ़ाएंगे, फिर और आगे बताएंगे।